और यहाँ अगर जो विस्थापित हुए हैं और उनको जो नौकरी मिली है तो उनको पेमेंट 50,000 60,000 रुपये है। और उसी बड़का गांव या केरडारी की बात करें, वहाँ पर जो अभी जो विस्थापित हो रहे हैं तो वहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, 10,000 15,000 की नौकरी से क्या हो सकता है, आज के समय पड़ गया है। एक बहुत बड़ी विडम्बना है। तो नीति ऐसी बननी चाहिए कि उनकी जमीनें भी जो कि बची रहनी चाहिए। और कोल ब्लॉक अगर होता है तो कोल अगर विकास के लिए कहा जाता है कि ठीक है जो कि कोयले की आवश्यकता है, कोयले की आवश्यकता को अगर आप जो है कि मतलब पूरी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर ये कोल का जो है कि मतलब उत्पादन होता है तो जो जहाँ से कोयला का निकालना अगर बंद हो जाता है तो वर्तमान में जिला प्रवक्ता रामगढ़ जिला का जिला प्रवक्ता हूँ। पूरा परिचय? जी, मेरा नाम संजीव कुमार साहू है। संजीव कुमार, ये थे संजीव कुमार। किसी परिचय के मुहताज नहीं है। पूरे क्षेत्र में इनका बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने साथ दिया है और इन्होंने सबके लेके चला हुआ है। तो जितने भी कर्मठता दिखाई है इनका परिणाम होना चाहिए। और टाइगर जी इन पर भरोसा करें तो हम लोग की आशा उम्मीद है कि बड़का गांव क्षेत्र, यहाँ के पब्लिक लोग का फीडबैक है कि बड़का गांव का झोली इनके हाथों में आएगा। संदेश अपने शब्दों में। जी बिल्कुल, जो है कि इस बार 2000 तो कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है, सही चल रहा है। पूरे संगठन में हम लोग का काम चल रहा है और हम लोग संगठन के काम से ही अभी हम बड़का सियाल में हैं। जीएम साहब से अभी हम लोग की मुलाकात है। मजदूर की समस्याओं को लेकर हम लोग आए हुए हैं और जीएम साहब आएंगे तो अभी हम लोग की वार्ता होगी। तो सुन रहे हैं बहुत जल्दी आचार संहिता लागू होने वाला है। बिल्कुल, जो जिस प्रकार सूचना मिली है, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है कि हम लोग कुछ लिखित पेपर देख रहे हैं, इसमें आज 3 बजे का समय दिया गया है और आज संभवतः अगर वो सही रहा तो आज आचार संहिता लागू हो जाएगा और जो भी तारीखें होंगी तो उसका आज क्लियर हो जाएगा कि कितने चरणों में झारखंड का चुनाव होगा। सुने हैं आपने पर्चा दाखिल करा हुआ है जयराम जी वाला पार्टी में? बिल्कुल, जो है कि मैंने जो है कि पर्चा दाखिल किया है और इसकी वजह भी है, मैंने लगातार जो है कि 12 वर्षों तक जो है कि क्षेत्र में रहकर लोगों को सेवा की है, जन मुद्दों को उठाया है, चाहे वो तो किसानों की समस्याओं, छात्रों का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पे मैंने जो है कि काम किया है। और इससे पहले जो कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा हूँ और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी मोर्चा में था और निर्मला जी के माननीय विधायक निर्मला जी के कार्यकाल में विधायक प्रतिनिधि भी रहा हूँ। तो आपने कांग्रेस छोड़ के जेल कैंप में ज्वाइन किया है? जी बिल्कुल। तो बहुत बड़ा मैंने त्याग दिया है उधर। क्या अच्छा लगा जेल कैंप में जो कि ज्वाइन किए आप उसमें? देखिए क्या है कि सबसे पहले ये बात होती है कि अगर एक घर को लोग छोड़ता है और दूसरे घर में जाता है, इसकी कुछ वजह होती है। वजह पहला ये था कि जहाँ पर मैं पहले था तो निर्मला जी के कार्यकाल में जो सम्मान था वो तो मिला, लेकिन जो है कि माननीय विधायक जो है सुश्री अम्बा प्रसाद जी के कार्यकाल में हमने बहुत मेहनत की थी और कार्यकर्ताओं को लेकर जो चलने की बात होती है, कहा मतलब बिल्कुल विधायक जी के माध्यम से तो ये कहा जाता है कि हम लोग एक परिवार का रूप हैं, लेकिन ये केवल कहने वाली बात है। उन्होंने कभी जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को जो है परिवार का हिस्सा नहीं माना, केवल एक कार्यकर्ता के रूप में देखा और कार्यकर्ता जो है कि अपने छोटी छोटी समस्याओं के लिए दौड़ते रह गए, उनका काम जो है कि मतलब नहीं बना। और इससे कुछ आहत होकर जब कुछ लोग अगर आपके लिए बिल्कुल 100% अपना योगदान देते हैं, पार्टी के लिए आपके लिए समर्पित हो, जो भी काम आप देते हैं उस काम के लिए अगर समर्पित भाव से अगर काम करते हैं और आपकी तरफ से जो है कि फिर उतना कॉपरेशन नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जो सपोर्टिव कार्यकर्ता होते हैं वो आहत होते हैं। इसी वजह से जो है कि हमको भी हमारे भी मान सम्मान को लगा कि जो है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका जो है कहीं ना कहीं जो है कि इग्नोर किया जा रहा है। तो इस बात से हमको आहत लगा और हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और उसी बीच जो है कि जयराम जी का जो है कि संगठन बिल्कुल उभार पे था और जो इनका माटी के प्रति जो है जल जंगल जमीन हो या जो खतियान की बात हो, ये बिल्कुल हम लोग को अंदर से ये रहता था कि जो 24 वर्ष का झारखंड हो गया है और आज भी जो है कि हमारे यहाँ के जो झारखंड के निवासी हैं उनको एक पहचान नहीं मिल सका है कि यहाँ के कौन है और बाहर के कौन है। लेकिन इसको जिस प्रकार प्रमुखता से जो है कि जयराम जी ने जो है कि लाया है, इससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। और उद्योग नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति को लेकर भी जो है कि नेता जो है केवल
आश्वासन देते हैं। जो बड़कागांव विधानसभा की जो खास जो समस्या है विस्थापन का, तो विस्थापन का समस्या आज भी जो है कि जो 10 साल पहले बना था वो आज भी बरकरार है। इस पर जो कि कोई खास पहल नहीं की, केवल भाषणबाजी हुआ और इस पर जो है मतलब आज तक कोई उचित जो है कि प्लेटफॉर्म पर जो है कि इसका रिजल्ट निकलता नहीं दिखा। और जयराम जी का जो मुखर होकर विस्थापन नीति को लेकर कहते हैं या नियोजन नीति को या फिर स्थानीय नीति को लेकर जो बात करते हैं वो हमको काफ़ी प्रभावित किया और मैंने जो कि इसी कारण झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का दामन थामा। चलिए बहुत अच्छा। आपका क्षेत्र में पूरा कोलियरी है, कोलियरी प्राइवेट कोलियरी घुस रहा है, पूरे लोग प्रभावित है, पूरे त्रस्त हैं, कैसे संभालिएगा अगर आपको पार्टी भरोसा करती है तो? बिल्कुल जो है कि आपने कहा कि जो जैसे कोलवरी में यहाँ पर जो 36 कोल ब्लॉक का जो है कि जिस प्रकार एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के साथ, अभी 3-4 जो है कोल ब्लॉक में अब देखा जाए तो काफ़ी जो है कि लोग विस्थापित हो चुके हैं और उसकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है। लोग कहा गया रोजगार देंगे, लेकिन आप ये देखिए ना जो है कि रोजगार में क्या दिया जा रहा है, किसी को 10,000 की नौकरी, किसी को 15,000 की नौकरी दिया जा रहा है। और अगर यही जो है कि मतलब अगर गवर्नमेंट वाले में आप देखेंगे तो एक सामान्य जो एक वर्ग में भी जो अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो उसका 50,000, 60,000, 70,000 का पेमेंट मिलता है। लेकिन वहाँ पर जो है कि अगर कोई नौकरी प्राप्त करता है तो मात्र 10,000 और 15,000 का जो है कि नौकरी पे वो काम कर रहा है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? आखिर सीसीएल क्षेत्र में जो वर्ग वो यहाँ पर भी लोग स्थापित हुए हैं, जो भी जो अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो उसका 50,000, 60,000, 70,000 का पेमेंट मिलता है। लेकिन वहाँ पर जो है कि अगर कोई नौकरी प्राप्त करता है तो मात्र 10,000 और 15,000 का जो है कि नौकरी पे वो काम कर रहा है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? आखिर सीसीएल क्षेत्र में जो वर्ग वो यहाँ पर भी लोग स्थापित हुए हैं और यहाँ अगर जो स्थापित हुए हैं और उनको जो नौकरी मिली है तो उनको पेमेंट 50,000, 60,000 पे है। और उसी बड़कागांव या केरडारी की बात करें, वहाँ पर जो अभी जो विस्थापित हो रहे हैं तो वहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? 10,000, 15,000 की नौकरी से क्या हो सकता है? आज के समय में आप ही बताएं, इस महंगाई के दौर में जो है कि इतना कम रकम में कुछ हो सकता है? आप अगर किसी का जमीन होता है तो जमीन जो है कि उस पर एक तरह से कहा जाए कि एक इनकम का स्रोत है। इसी से हमारे पूर्वज लोग जो है कि अपने आजीविका को लोगों ने चलाया। पूरे ही व्यवस्था को जो है कि चाहे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहा जाए या फिर जो है कि घर की जितनी भी जो है मतलब समस्याएं हो उसका निदान करना हो, इसी खेती बाड़ी से होता रहा है। लेकिन जो है कि उन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी है, उनका एक तरह से इनकम का स्रोत भी चला गया है। और जो कि नौकरी अगर दिया जा रहा है तो मात्र जो है कि 10 और 15,000 का नौकरी दिया जा रहा है, तो इससे आजीविका जो उनका चलना नहीं है। मजबूरन हो के जो कोई क्षेत्र से बाहर चले गए, कोई दिल्ली चले गए, कोई मुंबई चले गए हैं, तो ये स्थिति है कि उनको अपना जमीन भी बेचना पड़ गया, अपनी इस झारखंड राज्य से दूर होना दिया जा रहा है। तो मात्र जो है कि 10 और 15,000 का नौकरी दिया जा रहा है, तो इससे आजीविका जो उनका चलना नहीं है। मजबूरन हो के जो कोई क्षेत्र से बाहर चले गए, कोई दिल्ली चले गए, कोई मुंबई चले गए हैं, तो ये स्थिति है कि उनको अपना जमीन भी बेचना पड़ गया, अपनी इस झारखंड राज्य से दूर होना पड़ गया। एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो नीति ऐसी बननी चाहिए कि उनकी ज़मीनें भी जो कि बची रहनी चाहिए। और कोल ब्लॉक अगर होता है तो कोल अगर विकास के लिए कहा जाता है कि ठीक है जो कि कोयले की आवश्यकता है, कोयले की आवश्यकता को अगर आप जो है कि मतलब पूरी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर ये कोल का जो कि मतलब उत्पादन होता है तो जो जहाँ से कोयला का निकालना अगर बंद हो जाता है तो पुनः उसको जो है कि फिर से जो कि उसको ये गोभी से भर दिया जाए, पुनः उसको जो है कि बसाया जाए क्षेत्र में, और पुनः जो कि रैयतों को ये जमीन जो है कि वापस कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि सरकार भी काम बन जाएगा और रैयतों की भी जमीन उन्हें फिर से वापस मिल जाएगी। और जो एक कहा जाए कि जो है कि जो नौकरी में जो पेमेंट है उसका एक उचित पेमेंट मिलना चाहिए। बड़कागांव क्षेत्र में मेजोरिटी ऑफ पीपल वैश्य समाज के हैं, आप भी बिलोंग करते हैं वैश्य समाज से, कैसा फीडबैक है जेएलकेएम पार्टी की ओर? क्या अगर वैश्य समाज की ओर अगर टिकट मिल जाता है, रुझान अगर उधर के फीडबैक जयराम जी के जो भी केंद्र कमेटी का निर्णय रहेगा, अगर निर्णय लेंगे कि वैश्य समाज को ही टिकट दिया जाए बड़कागांव में, तो कैसा फीडबैक रहेगा और कैसा अभी तक है फीडबैक? देखिए, निश्चित तौर पे जो है कि भारत की एक सच्चाई है जाति प्रथा है। और ये जो है कि हम लोग कितना भी जो है कि इस बात को जो है कि अगर इग्नोर करना चाहें तो ये लास्ट में राजनीति में आ ही जाता है कि किस जाति से है, किस जाति से, सभी जो है कि अंत में इसी जाति समीकरण को मिलाना शुरू कर देते हैं। और जितनी भी बड़ी पार्टियां हों, छोटी पार्टियां हों, लास्ट में जो है कि मतलब इस बात को लेकर चर्चा करती है कि इस क्षेत्र में किस जाति का जो है कि कितनी बहुलता है।
निश्चित तौर पे बड़कागांव विधानसभा में जो है कि एक वैश्य समाज की बहुलता है और एक प्रभाव रहा है। आप देखे होंगे कि जब तक मतलब जो है कि कांग्रेस से योगेंद्र साहब राजनीति में नहीं थे, उस वक्त जो है कि लगातार जो है कि लोकनाथ महतो जो है कि जीतते आ रहे थे। वजह ये था कि उस वक्त जो है कि जितने वैश्य समाज थे वो लोकनाथ महतो को जो है कि समर्थन देते थे और उनका अपना समाज जो है कुशवाहा समाज भी जो उनको समर्थन देता था। इस वजह से वो लगातार 3 बार जो है कि क्षेत्र में जो है कि विधायक भी बने रहे। उसके बाद जैसे ही जो है कि मतलब ये राजनीति में योगेंद्र साहब जी का जो है कि मतलब आगमन होता है, उनका प्रभाव क्षेत्र में बढ़ता है, तो वैश्य समाज मूव करके जो है कि मतलब योगेंद्र साहब की तरफ जो है मूव कर जाता है। और फिर उनका एक समीकरण पूरे बड़कागांव विधानसभा में जो है कि वैश्य समाज, माइनॉरिटी समाज, दलित समाज और क्रिश्चियन का जो समाज है, ये सब मिलकर जो है कि फिर उसके बाद कहा जाए कि जेएमएम की वजह से जो है एक आदिवासी समाज भी मूव करता है और इसके वजह से उनका एक समीकरण बन गया। तो निश्चित तौर पे एक प्रभावकारी समाज जो है कि बड़कागांव विधानसभा के अंदर में वैश्य समाज रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कैसे मैंने जीतिएगा, क्या रणनीति है? 3 बार लगातार एक ही परिवार से है आपके क्षेत्र में विधायक। सुश्री अम्बा प्रसाद जी भी हैं, उससे पहले उनके माता जी, उससे पहले उनके पिताजी और मंत्री भी रह चुके हैं। उस क्षेत्र में आपको पार्टी ने विश्वास जताने का कोशिश करेंगे या जिताएंगे, भविष्य जाने। तो आप कैसे तोड़िएगा ये रणनीति, कैसे तोड़िएगा, कैसे जीत हासिल कराइएगा, कैसे जेल के पार्टी में एक वहाँ से आप झोली मिलाइएगा? देखिए क्या है कि सबसे पहले ये बात है कि किसको हराना है, किसको जिताना है। चलिए ठीक है, एक मुद्दा है ही, लेकिन मैंने जो है कि पिछले 12 वर्षों जो है क्षेत्र में जो है लगातार लोगों से मिलना जुलना, उनकी जन समस्याओं को जो उठाना, उनकी समस्याओं को निदान करना और पूरे बड़कागांव विधानसभा के अंदर पतरातू क्षेत्र हो, बड़कागांव हो, किरेडारी हो, इसमें मेरा व्यक्तिगत जो है कि लोगों से संपर्क रहा है। और मैंने हमेशा जो है कि राजनीति में जो है कि जातिवाद से उठकर जो है लोगों की समस्या को समाधान करने का प्रयास किया है, क्योंकि जाति तो जो है केवल जीतने का एक जो कि जरिया बनाया जाता है, मगर जब आप नेता बनते हैं तो आप सबों के नेता होते हैं। तो बेसिकली जो है कि जातिवाद में बहुत ज़्यादा बंद कर लोगों को नहीं रहना चाहिए। एक नेता की मानसिकता होना चाहिए कि नेता हम बने तो सबों के नेता हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी समाज, किसी धर्म के नेता बने हम। और रही बात है जो जीतने की, तो वजह यह है कि अपने कर्मों पे लोगों को विश्वास करना चाहिए। और मैंने जो पिछले 12 वर्षों में जो क्षेत्र की सेवा की है, उसमें मुझे विश्वास है कि सारा समीकरण जो है कि मेरे पक्ष में होता मतलब बन सकता है। और उसको लेकर जो है खासकर जो है कि पूरे क्षेत्र में जो है कि लोगों का जो रुझान भी है, टाइगर जयराम जी के जो नीति है उसको लेकर भी रुझान है, और मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है, इन सबों को समीकरण मिलाया जाए। और फिर जहाँ तक जो बातें आप कहते हैं जातिवाद की, उसमें भी समीकरण में जो है कि हमारा समीकरण फिट बैठता हुआ दिखता है। इस कारण से जो है कि बहुत कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ हैं और ये चुनाव जो है कि निकाला जा सकता है। तो बहुत बढ़िया आपने बताया। और अभी फिलहाल आपको जेल के पार्टी में किस पद पर सुशोभित किया हुआ? जी, मैं चुनाव जो है कि निकाला जा सकता है। तो बहुत बढ़िया आपने बताया। और अभी फिलहाल आपको जेल के पार्टी में किस पद पर सुशोभित किया हुआ? जी, मैं वर्तमान में जिला प्रवक्ता, रामगढ़ जिला का जिला प्रवक्ता हूँ। पूरा परिचय? जी, मेरा नाम संजीव कुमार साहू है। संजीव कुमार, ये थे संजीव कुमार। किसी परिचय के मुहताज नहीं है। पूरे क्षेत्र में इनका बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने साथ दिया और इन्होंने सबके लेके चला हुआ है। तो जितने भी कर्मठता दिखाई है, इनका परिणाम होना चाहिए। और टाइगर जी इन पर भरोसा करें तो हम लोग की आशा उम्मीद है कि बड़कागांव क्षेत्र, यहाँ के पब्लिक लोग का फीडबैक है कि बड़कागांव का झोली इनके हाथों में आएगा। संदेश अपने शब्दों में? जी बिल्कुल, जो है कि इस बार 2024 में जो एक बदलाव का संकल्प लेकर जो है जयराम जी चले हैं। केवल जो है कि विधायक बनकर जो है कि विकास का काम तो नली गली सड़क सारे लोग बनाते हैं, लेकिन इस बार 2024 में नीति निर्धारण के लिए हम लोगों को सरकार बनाना है। हमें स्थानीय नीति बने, उद्योग नीति बने, विस्थापन की नीति बने, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में जो सही बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ क्षेत्र में लोगों को जाना है। और हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है इन मुद्दों पे काम करेंगे और जनहित में जो है कि लगातार प्रयास करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद।